नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो प्लेटफॉर्म बुक से है, जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले आप लोग बिहार एसआई मेंस का 4 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को नहीं लेना चाहिए। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसा को नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए किसका, तो वसा को नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए किसमें कोबाल्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन B6 को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए अधिकतम आवश्यक पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। आगे बढ़ते हैं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इसके अनुपात में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वजन के। एक के ऊपर एक रखी गई सीमा दो प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसका कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतही तनाव। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर जमा होती है। एंजाइम निम्न प्रकृति के पदार्थों से बना होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर। पीसीकल्चर से क्या होता है, तो मत्स्य पालन, और एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर से रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है, तो Fe, Ce और Ag, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, H2S + Cl2 जो है वह 2HCl + S हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, यह सही नहीं है। तो SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6 है, सही है। सोडियम अणु के सबसे बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। और एक अणु के आइसोटोप की संख्या समान होती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बीम उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत तथा 2f के बीच।
आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह 10 मई को सबसे पहले कहाँ भड़का उठा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में 10 मई 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। जो कि इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसका उत्खनन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख सूत्र नाट्य शास्त्र देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। उसने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की बागडोर संभाली थी। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉन जुआन थॉमस हार्डी। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। युगल सावधान मिले हैं लोथल से। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। सिकंदर भारत पर कब विजय प्राप्त किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिहिर कुल कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुन शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम शासिका थी गुलाम वंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेत मुद्रा चलाई थी, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। संघ पवित्र स्थल है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों के। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। उदयन जो था इसी ने बनाया था पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी। गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण जलवायु। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक वेदरिंग। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यानी कि 47 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुवार। मैथ का क्वेश्चन है 48, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नववर्ष। निम्न में से किस कृषि जोत की भारत में बृहत्तम प्रतिशतता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षुद्र जोत। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंदरी में। भूमि के चारों ओर बंद कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी हो जाएगा पूछेगा तो 4 जुलाई हो जाएगा। अरावली के पश्चिम में जो कि राजस्थान के पूर्वी भागों में अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होती है, और अरावली की दिशा जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों। ए आर सत्य है और आर ए का कारण भी है। जैविक क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल जैव विविधता का संरक्षण। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉस 4 थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64%। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगा मार्क्स, उसके बाद लेनिन, उसके बाद हो जाएगा आपको गांधी, उसके बाद हो जाएगा माओ त्से तुंग। कौन झील कृत्रिम है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयसमान झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, नौकचिया ताल झील जो है उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13/12। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग सीरीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IDINGN। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AB। संविधान में भारत की व्याख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों के संघ के रूप में। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति शासन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0824। और ये भी मैथ है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 सेंटीमीटर। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46वां। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। भारतीय संविधान डैश की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि UK। संविधान सभा का सृजन किया गया था।
इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क मताधिकार। संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना। क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुसार किसी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता। केंद्र का पूछ देगा तो महान्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कोई विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं का निर्णय कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का योजना आयोग डैश है, क्या है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सलाहकार बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देशिका नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है, यही सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभूषण समिति का संबंध है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूरी में। भारत में कलेक्टर का पद सृजन हुआ था। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1772 ईस्वी में। मुर्रा, जफराबादी, मेहसाना किस जानवर की प्रजाति है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस का। ड्रिप सिंचाई तकनीक कहाँ से आई है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। निम्न में से कौन सी भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। और अंतिम क्वेश्चन आपका हो गया, सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग है। इसका भी आंसर आप लोग बता देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। यानी कि क्या करना है कि 17 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 5 से भाग दे दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। उसी तरह 10 + 6 जोड़ दीजिएगा तो 10 और 6 16, और उसके बाद 4 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट 5। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और अभी तक, और इसको लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।